हम क्विकर फार्मूला के बारे में सीखेंगे, जैसे कि प्रसेनजीत पॉल की जो बुक है उसमें उसने स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस बताया है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्क्रीनर डॉट इन आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीनर डॉट इन है, वेबसाइट का नाम स्क्रीनर डॉट इन है। तो यहाँ पे जो है आज हम क्वेरी रन करने वाले हैं और उस क्वेरी को रन करके हम अलग अलग स्टॉक्स भी निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है कॉपी करके रखा है। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी जो उसके बुक में लिखा है कि 20% होना चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 3 ईयर का 20% से ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1 होना चाहिए। प्लेस परसेंटेज 10%, यानी कि स्टॉक जो है 10% से ज़्यादा प्लेस नहीं होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% से ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 12% से ऊपर होना चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.5 होना चाहिए, लेस देन 0.5। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो दोबारा देख लें, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसेनजीत पॉल की जो बुक है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बुक है, तो उसके तो यहाँ पे जो बुक है हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट, तो उस पर उन्होंने जो है एक क्विकर फार्मूला दिया है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो इक्विटी को। तो ओवरऑल जो उन्होंने लिखा है कि एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर का 3 ईयर का 20% से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय वो भी 3 ईयर में 20% से ज़्यादा होना चाहिए। डेब्ट जो है इक्विटी है, यानी कर्ज लेस देन 1 होना चाहिए। प्लेस परसेंटेज लेस देन 10 होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर का 10% होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर का 12% होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.5। मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए। तो अब जो है हम यहाँ पे क्वेरी है जो रन करेंगे, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। अब रन क्वेरी पे आप कर दिया। देखिए, क्वेरी रन करने के बाद जो हमारे पास कुछ कंपनियां आई है, एक है टिप्स म्यूजिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 6 मंथ का रिटर्न देखें तो टिप्स म्यूजिक ने 54% का रिटर्न यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके बाद वन ग्लोबल सॉल्यूशन है, इसका भी 6 मंथ का रिटर्न 112 है। ज्योति राइन से 7.38 है, ठीक है। तो रिटर्न भी हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। अब देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी होना चाहिए, कैपिटल करंट मार्केट प्राइस भी यहाँ पे देख रहे हैं शेयर का आप, ठीक है। तो जो भी इस क्विकर फार्मूला को फॉलो करता है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब देखें एंजल वन का अगर 6 मंथ का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा रिटर्न बना नहीं पा रहा है। बट ऑथम इन्वेस्ट है, इसने रिटर्न जो है ठीक ठाक लगभग 6 मंथ का रिटर्न 135% बना के दिया है। तो 100% गारंटी नहीं है कि आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट या रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। आप मार्केट कैपिटल को यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस करके इसको बढ़ा लो, 500 कर दो, ठीक है। तो अब रन करते हैं। तो मार्केट कैपिटल जो है और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, कि मुझे जो है इतनी भी छोटी कंपनी में नहीं करना है इन्वेस्ट, तो मिनिमम 5,000 करोड़ की कंपनी होनी ही चाहिए। अब मैंने 5,000 करोड़ का कर दिया कंपनी, ठीक है। अब रिटर्न देखोगे, अगर यहाँ पे मैंने एक अभी ओवरऑल अगर मैंने एक
जो स्टॉक्स देख रहे हो रिटर्न, ठीक है, 54%, 6%, 6 मंथ का 135%। एंजल वन 6 माइनस में है, -3% है, ठीक है। CPCL, अडानी पावर ने 4% रिटर्न दिया है, और यहाँ पे भी रिटर्न अगर बात करें 36.55% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए जेके पेपर का आया है, मार्केट कैपिटल 8,300 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस 490 है। 6 मंथ का रिटर्न देखो तो 36% इसने रिटर्न दिया है। ROE इसका 24 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 21.3 है। तो देखो यहाँ पे आप मिनिमम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आप जो है 5,000 करोड़ ही रखना, इससे कम मत रखना। और ये जो है मैं आपको क्वेरी जो आपको रन करना है screener.in, ये आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी कॉपी करके आप कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर जेके पेपर का मैं देखूं, अगर तो ये क्वेरी निकाल के अगर अब देखो, रिटर्न ऑफ इक्विटी 22% है। सबसे पहले तो यही देखते हैं, जो कि बहुत ही गुड है। 5 साल से लगभग 22%, यानी कि पैसा अच्छा खासा बना रहा है ये। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है, मुझे 8,302 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक पी 8.70 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 21% है, प्रमोटर होल्डिंग 49 है, इंडस्ट्री पी 9.35 है, बट इसका पी 8.71 है, यानी कि स्टॉक अभी उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। बुक वैल्यू जो स्टॉक का है वो 299 है, यानी कि कल दिन कंपनी अगर बंद हो जाती है तो 299 रुपये के पर शेयर से मुझे मिल जाएगा। करंट शेयर प्राइस है 490, हाई लो है इसका 1 ईयर का 639, और 1 ईयर का लो इसका 3.9 है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक डिविडेंड ये दे रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट्स 12% है। डेब्ट टू इक्विटी, कर्ज कम है, 1 से कम है, यानी कि कर्ज कम है कंपनी में। तो ओवरऑल अगर ऐसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसने लगभग 1 ईयर से 21.8 है CAGR रिटर्न। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, ट्रैक 3 ईयर 26% का लगभग बना रहा है, पैसा ठीक ठाक बना रहा है। इसके बाद कंपनी का सेल्स भी अगर आप देखो लगातार तो बढ़ा है ना, तो एक गुड साइन होता है। सेल्स बढ़ेगा तभी तो रेवेन्यू आएगा। और प्रॉफिट भी है कंपनी का, थोड़ा बहुत देखिए डिफरेंस तो मिलता है, बट हाँ लगभग अगर बात करें तो प्रॉफिट बढ़ रहा था, बट लास्ट क्वार्टर में इसका गिर गया है। अर्निंग पर शेयर पहले 16 था, अब 8.25 है लास्ट क्वार्टर में। सेल्स तो इसका बड़ा है, दमदार है। तो बैलेंस शीट भी देख लो आप, थोड़ा होल्डिंग भी देखना है आपको। टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं इसके, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है ना, तो बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट इसका। अब थोड़ा सा रेशियो भी देख लेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इससे भी बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, चेंजेस नहीं है। FI की होल्डिंग अगर बात करें तो FI इसको बढ़ा रहा है, लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में इसने बढ़ा दिया है, 9 से 12 है। TI की भी होल्डिंग बढ़ी है, यानी कि इनको लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ ज़्यादा होगा इसमें। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक गिर रही है, ठीक है, पहले 37 था, इसके बाद 2000 जून क्वार्टर में 32 हो गया, तो कम हो रहा है।
बट यहाँ पे उल्टा देख रहे हो कि DI और FI होल्डिंग बढ़ी है। तो इस तरीके से अगर एक दो स्टॉक्स अगर देखो तो रिटर्न ठीक ठाक बना रहा है। तो ये था क्विकर फॉर्मूला प्रसन्नजीत पॉल ने जो दिया था बुक में। तो अगर यहाँ पे अगर टोटल रिजल्ट देखिए उस ये तो 5,840 कंपनियां लिस्टेड है, बट यहाँ पे टोटल जो है 11 कंपनियां ही इस फॉर्मूले को फिल कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको जो स्टॉक्स निकालने हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स निकालने हैं, ये नहीं कि किसी भी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये फंडामेंटल जो फॉलो करता है, अगर उस स्टॉक्स में मैं पैसा लगाता हूँ तो ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसमें से जो है अगर 6 मंथ का रिटर्न देखें तो कुछ ही कंपनियां हैं, लगभग 3-4 कंपनियां ही हैं जो कि निगेटिव में है। एक तो एंजल वन है, इसके बाद तांला है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं गिरा है, 5 to 6% गिरा है। और नारायण हृदय ये 7% है। बाकी जो है कुछ ना कुछ रिटर्न बना के दिया ही है। बात करें टिप्स म्यूजिक की तो 718 कम करंट मार्केट प्राइस है। इसने भी 6 मंथ में 54% का रिटर्न दिया है। तो ये था क्विकर फार्मूला, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से आप क्वालिटी स्टॉक्स निकाल सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर टिप्स म्यूजिक का भी देखो तो थोड़ा सा फंडामेंटली ही हम यहाँ पे चेक करेंगे, उतना ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो देखो मार्केट कैपिटल भी 9,187 करोड़ है, 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। करंट प्राइस 719 है, हाई लो इसका 785, 293 है। स्टॉक पी 64 है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय देख रहे हो 104% है, कि काफ़ी गुड है। प्रमोटर होल्डिंग भी 64% है। इंडस्ट्री पी 46 है, बट स्टॉक पी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स में अगर प्राइस बढ़ता है तो पी रेशियो भी बढ़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। अब जैसे जोमेटो का ही देख लेना, लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है तो उसका पी रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट एज पर द बुक अगर पी रेशियो ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री पी से तो यानी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखो 79% है, जो कि काफ़ी गुड है। रिटर्न ऑफ 5 ईयर इक्विटी का 58.7 है। लगातार कंपनी प्रॉफिट बना रही है। डेप्ट इसमें 0.03 है, जो कि बहुत ही कम है। और रिटर्न ऑफ 79 है। बुक वैल्यू 14 रुपीज़ का है इसमें, यानी कि बुक वैल्यू 14 रुपीज़ है, बट स्टॉक जो है अभी काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है इसका। अब देखो कुछ चीज़ें हम देखेंगे, इसकी होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए लगभग 2022 तक 23 के बाद इसने थोड़ा बहुत अपना प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। अब एफआई की होल्डिंग देखें तो एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, अगर लगता है इनको कि प्राइस बढ़ेगा। इसके साथ ही डीआई की भी होल्डिंग देख रहे हो 8 से 6% है, और पब्लिक की होल्डिंग 26% है। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी एक अच्छा खासा है, गुड है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, नेट कैश फ्लो। तो मार्च क्वार्टर में भी यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ, मार्च क्वार्टर में भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले से अभी तक मुझे जो है 10 से 11 कंपनियाँ आई, 2-3 कंपनियों को छोड़ के लगभग ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो फार्मूला है क्विक फार्मूला वो मैंने आपको बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।